नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों, मैं संदीप यादव अपने YouTube चैनल सर्च एंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले तो ये बताइए आप सब लोग हैं कैसे हैं? बढ़िया है ना? स्वस्थ हैं, फिट हैं? ओके, अच्छी बात है। चलो, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कौन सा टॉपिक चल रहा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके अंतर्गत अब हमारी ये सेकंड लास्ट वीडियो है। कौन सी है? सेकंड लास्ट। एक और होगी वीडियो, उसके अंदर हम पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म करेंगे। ठीक है बेटा? तो आज का टॉपिक क्या क्या रहेगा हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन से सेंटेंस रहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसके अंदर कैसे बनाते हैं इनके एग्जाम्पलों को? क्या रूल होते हैं इनके? क्या पहचान होती है? कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? टू का होगा, किसका होगा? वो सब कुछ आप इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम देरी न करते हुए अपने सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का पहले तो हम नाम लिखते हैं। EXCLAMATO एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनको हिंदी में पहले समझते हैं क्या कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं पहले वो देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य। आप इसमें जानेंगे क्या होता है, इसका मेन पहचान कैसे करते हैं हम कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट, वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी पहचान नंबर 1, जैसे अलास, फिर हुर्रा, हुर्रा। उसके बाद क्या होगा? ओ कोमा ब्रेवो। ये 4 पॉइंट याद रखना बेटा। ठीक है, कौन कौन से होंगे? हुर्रा, पहले नंबर पे देखते हैं हम क्या है? अलास। ठीक है बेटा, अलास। अलास। दूसरे नंबर पर क्या? हुर्रा। तीसरे नंबर पर क्या? ओहो। चौथे नंबर पर क्या है? ब्रेवो। 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 कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, ये क्या होगी पहचान? सीधे सीधे क्या पहचान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की? कि अगर ये आ जाए या ये आ जाए, ये आ जाए या ये आ जाए। ठीक है बेटा, दूसरे नंबर पर लिखते हैं हम। दूसरे नंबर पर क्या लिखते हैं इसमें?
से या सैड टू या सैड के स्थान पर से या सैड टू या सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एक मिनट, एक पॉइंट और है उसमें, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, जरूरत तो और भी है इसके अंदर, लेकिन आपको सिर्फ ये दो चीज याद रखनी है। ठीक है ना, चाहो तो मैं एक पॉइंट और आपके लिए लिखवा देता हूँ। उसमें क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ये याद रखना बेटा। ठीक है, यानी ये चीज तो पहचान बताएगी कि ये अगर लगाए किसी टेंस में तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा लगा हुआ, एक्सक्लेमेटरी टेंस का। ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे, से आ जाए, सेड टू आ जाए या सेड आ जाए के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ठीक है, वंडर क्या होता है, आश्चर्य। जॉय क्या होती है, हमारी खुशी। लिख देते हैं हम। ठीक है बेटा, ये जॉय माने होती है खुशी बेटा, ये होता हमारा आश्चर्य। ठीक है, ये होता हमारा दुख। ठीक है, ये भी हमारा होता है ये। चलो इसको छोड़ो, पहले ये समझ लेता हूँ। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, नंबर 3 लिख लेते हैं, कंजक्शन, CONJUNCTI, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये 3 पॉइंट मैंने आपके लिए लिख दिए। इन तीनों पॉइंट पे हम यानी रूल नंबर फर्स्ट यानी टाइप 1 पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लिखता हूँ जिससे आप, तो बेटा देखो मैंने आपके लिए मतलब होमवर्क नहीं है, सॉरी, ये एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले वाले एग्जांपल को देखते हैं हम और फिर इससे मैचिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको ये करके बताएंगे तरीका कैसे कर जाते हैं। ठीक है, देखो पहले क्या है, अलास हो रहा ओ ब्रेव, कोई एक आ जाए तो पता चल जाएगा किसका टेंस है, एक्सक्लेमेटरी का। ठीक है, उसके बाद से या सैड के स्थान पर क्या लगा देते हैं, एक्सक्लेमेटेड विद जॉय, एक्सक्लेमेटेड विद सोरो, एक्सक्लेमेटेड विद वंडरफुल, वंडर है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या होता है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ना, वो अपने अंदर से भाव निकालते हैं। ठीक है बेटा, कोई दुख का भाव निकलता है, कोई खुशी का, कोई आश्चर्यचकित हो जाए। ठीक है,
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है विस्मयादिबोधक, एकदम उसको झटका सा लगता है। सुख का हो सकता है, दुख का होता है, आश्चर्य का होता है, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, इनको बनाएंगे कैसे, क्या इनके साथ पहले एक्सक्लेम विद जॉय लगाएंगे, क्या एक्सक्लेम विद सोरो लगाएंगे, क्या एक्सक्लेम विद वंडर वंडर लगाएंगे, क्या लगाएंगे वो तो अब इनका हम भाव समझेंगे, ठीक है बेटा। भाव हमने समझ लिया तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमें विद जॉय लगानी है, विद सोरो लगानी है, विद वंडर, ठीक है। तो हम इसका भाव समझते हैं, कैसे समझेंगे, तो लिखते हैं। देखो अलास मैंने बताया था आपके लिए दुख की बात होती है, क्या होती है, दुख की बात, ठीक है। और रा होती है हमारी खुशी की बात। किसकी बात होती है, खुशी की बात, ठीक है। मैं फिर से भी बता देता हूँ, हाँ देखो मैं लिख देता हूँ, चलो आप भूल जाओ। ये चीज लगाएंगे जब दुख की बात हो रही है, ठीक है। ये जब लगाते हैं खुशी की बात हो, खुशी की बात। तो एक वुमेन सेड, एक औरत ने कहा लास्ट माने दुखी होकर, माई हस्बैंड मेरे पति देव, हैज नॉट माने नहीं, रिटर्न माने वापिस हुए, फ्रॉम द सी माने समुद्र से, सो फार, सो इतनी दूर था, ठीक है। वो दुखी होकर कह रही कि मेरे पिताजी समुद्र से इतनी दूर से नहीं लौटे हैं, ठीक है। तो नहीं लौटे तो कोई बात नहीं, तो अब करेंगे, करते कैसे हैं देखो। तो ए वुमेन सेड की जगह लगा दें exclaimed with sorrow, ठीक है। दैट मैंने क्या बोला था, सेड के स्थान पर क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो हमने क्या लगा, दुखी के लिए अलास आया तो हम ज्वाला लगाएंगे, खुशी की बात आएगी तो ज्वाला लगाएंगे। ब्रेवो माने होता है धन्यवाद करना, तो उसका मैं बता दूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ए वुमेन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कोमा डबल एट वाला कोमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट, ठीक है। अब देखो माई को चेंज करेंगे ए वुमेन के अनुसार, तो क्या आ जाएगा, हर हस्बैंड, ठीक है। हैज की जगह क्या आ जाएगी, हैड नॉट, ठीक है। रिटर्न एंड ईडी, रिटर्न फ्रॉम द सी, सो का या सो का हो जाता है बेटा, एक मिनट ध्यान से मेरा तरीका सोचने में देख लेता हूँ क्या हो जाएगा। सो का हो जाएगा टिल, TILL टिल, और फार का हो जाएगा आपका देन, फुल स्टॉप। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसको बेटा। ए वुमेन exclaimed with sorrow that her husband had not returned from the sea till then। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो इस वाले को और देखते हैं हम, ठीक है। द सोल्जर माने सिपाही, सैड माने कहा, सिपाही ने कहा, क्या कहा, और रहा, वी हैव वॉन द बैटल, हम युद्ध जीत चुके थे, ठीक है। यानी सोल्जर यानी सिपाही ने कहा कि हम युद्ध जीत चुके थे, तो खुशी की बात हो रही है, युद्ध जीत गए, तो ठीक है। तो इसको बनाएंगे द सोल्जर exclaimed with, अब देखो
खुशी की बात हो रही तो खुशी के लिए क्या लगाते हैं, जॉय, दैट, ठीक है। बी को करेंगे सोल्जर के अनुसार, ही हैड won the TTLA, ठीक है। The soldier exclaimed with joy that he had won the battle, won the battle, ठीक है बेटा। ये दोनों एग्जांपल आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे बेटा। अब क्या करेंगे, हम चलेंगे सेकंड नंबर रूल पर, ठीक है बेटा। रूल नंबर कौन सा होगा, सेकंड, ठीक है। तो इसको हम रिमूव करते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया, ठीक है। इसको हम रिमूव करते हैं। बेटा देखो, इसमें सब कुछ वही होता है, ठीक है। बस इसमें बस एक ही चीज लिखनी पड़ती है, एक्सक्लेमेट से ही काम चल जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा क्या, तो आने की बात करें तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, इसको रिमूव करते हैं, इस वाली लाइन को। बस एक और याद रख लेना रूल, ये रूल नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें वाट, वाट कोमा हाउ, ये दो होते हैं। इसमें मतलब एक्सक्लेमेट है में वाट और हाउ भी आते हैं, ठीक है बेटा। आते हैं तो ये कहां पर आते हैं, तो ये आते हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच में। किस में आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। तो इनका एग्जाम्पल कैसे बनेगा, ठीक है। और इसमें भी कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन सैड या सैड टू के स्थान पर बस एक्सक्लेमेट लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, एक्सक्लेमेट। बस कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, बस इतना आप समझिए, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छा समझा दूंगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके लिए दो एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके जरिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लिखते हैं, ये लिख दिए बेटा मैंने दो एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है। क्या लिख दिए, दो एग्जाम्पल। अब हम जो सेकंड रूल है उसको इन एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से समझेंगे। मैंने 3 पॉइंट भी लिख दिए, लेकिन उन पॉइंटों को भी अब हम एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर समझेंगे, ठीक है बेटा। प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कहाँ पे किस चीज का यूज होगा, ठीक है बेटा। तो करते हैं, देखो पहले तो ये देख लो, द टीचर सेड टू द बॉय, व्हाट ए फूलिश बॉय आर यू। मैंने क्या बोला, या तो बाहर से प्रारंभ होगा या हाउ से, ठीक है बेटा। तो मैंने दोनों का प्रयोग लिख लिया आपके लिए, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो बेटा। तो पहले करते हैं, द टीचर। तो बेटा मार्कर कम दिखाई दे रहा हो तो मैं पढ़ के बता दे दूंगा, ठीक है बेटा। मार्कर में मेरे में इंक खत्म हो गई है, ठीक है। द टीचर एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED,
CLAIMED, ठीक है, बॉय। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद बॉय, ठीक है। अब इसमें इसकी जगह क्या यूज करेंगे, दैट, ठीक है। अब दैट लगाने के बाद इस टेंस को पूरा बना देंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बनाने के लिए, अफर्मेटिव में क्या होता है, यानी पॉजिटिव बनाने के लिए कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखा जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू को करेंगे बॉय के अनुसार, तो ही। आर लगी तो क्या कर देंगे, बॉयज बेटा, ठीक है। उसके बाद फूलिश, बॉय, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। मैं रिपीट कर देता हूँ, द टीचर सेड टू या सेड के स्थान पर क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड बॉय, कंजक्शन दैट। यहाँ से देखेंगे इसको सब्जेक्ट तो यू के अनुसार ही इज एमआर को तो वाज फूलिश बॉय, ठीक है। इसको भी देखते हैं ऐसे ही, द हस्बैंड exclaimed his wife that, ठीक है ना। यहाँ से यू को लाएंगे वाइफ के अनुसार, सी, ठीक है, was beautiful, BIFEL beautiful, ठीक है ना। The husband exclaimed his wife that she was beautiful, वह कैसी है, सुंदर है बेटा। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। मैंने दो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो रूल बताए। पहला रूल क्या था, किसी में जैसे अलास आ जाए, ब्रेवो आ जाए, वो आ जाए हुर्रा, ठीक है, तो उनको कैसे बदलते हैं। और जैसे व्हाट से या हाउ से प्रारंभ हो जाए तो उन्हें कैसे बदलते हैं। तो दोनों मैंने आपको रूल बता दिए। अब मैंने के नोट डाउन कर रहा हूँ होमवर्क, ठीक है बेटा, होमवर्क नोट डाउन कर रहा हूँ, आप उनको करिए बेटा, ठीक है। तो इनको रिमूव करते हैं हम। देखो बेटा, मैंने आपके लिए क्या लिख दिया, ये होमवर्क है, ठीक है बेटा, लिख भी देता हूँ ऊपर, HOMEWO, ठीक है। होमवर्क, होम का मतलब घर, वर्क माने कार्य, यानी घर का कार्य, ठीक है। ये तो सब चीज जानते हैं, मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं बताया। तो अब मैं आपको एक एक पढ़ के सुना देता हूँ, जिसको आपको मेरी राइटिंग में अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो मैं बोल के बता देता हूँ, तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। द फार्मर सेड, कोमा डबल एंडेड कोमा, व्हाट ए हैवी स्नो फॉल इट इज, ठीक है। द फार्मर सेड व्हाट ए हैवी स्नो, स्नो की स्पेलिंग है SNOW, स्नो फिल इट इज, ठीक है। दूसरा, द कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव वॉन द बैटल, ये मैंने आपको कराया, बस यहाँ पे चेंजिंग आ गई है। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट हाउ स्टूपिड यू हैव बीन, हाउ स्टूपिड हैव बीन। उसके बाद ऑल फैमिली मेंबर्स सेड अलास आवर केयर टेकर हैज गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड वाट एवर, ठीक है बेटा। इसमें दुख की बात हो रही है, इसमें खुशी की बात है, तो इसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे, इसमें लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको भी हिंट दे दी है, ठीक है। इस पर भी हमारा एक टारगेट रहेगा आपसे बेटा, क्या इस पर भी हमारा क्या रहेगा, सो लाइक, ठीक बेटा। ये सब आपकी वजह से पूरे होंगे बेटा। ये आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होता है बेटा, ठीक है। हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमें ज़्यादा पसंद करें, तो हमें उनके लिए और अच्छा नया नया कंटेंट लेके जाएं, ठीक है बेटा। ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, एक और होगी
उसमें पढ़ेंगे ऑप्टेटिव यानी इच्छा सूचक वाक्य। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव यानी इच्छा सूचक वाक्य। वो आ जाए तो कैसे बनाते हैं, क्या उनके रूल होंगे, वो सब कल जानेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी आप सब जानते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दिए। तो बेटा छोटा सा हमारी तरफ से आपके लिए टारगेट है कि 100 लाइक्स। ठीक है बेटा, 100 लाइक आप लोग करेंगे तो कुछ भी नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मेरा तो छोटा ही टारगेट होगा 100 लाइक्स। ठीक है, बाकी आप सब जानते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना मुझे, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों को जो भी आपके पास ग्रुप है उनमें ग्रुप में सेंड कर दिया करो, ताकि कुछ बच्चे इस चीज़ से पिछड़ रहे हैं, दूर दूर भटक रहे हैं, तो वो कहीं ना भटकें, सिर्फ हमारे YouTube सर सैंडी चैनल में आएँ और वहाँ से अपनी स्टडी को और मजबूत बनवाएं। ठीक है, सब जानते हैं। बाकी धन्यवाद।